शहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ों गुल खिले सीनाए संग से, हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरा रोशनी के निशान, ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तो सबका तो रहनुमा, है खुदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ब्लेस्ड डे ऑफ फ्राइडे। और फ्राइडे की जो सुन्नत हैं अब तक तो आप सबको याद होगी होंगी कि क्या क्या फ्राइडे सुन्नत हैं, बट स्टिल एज अ रिमाइंडर ये फ्राइडे सुन्नत हैं। इंशाल्लाह इन सबको हम फॉलो करेंगे। और आज मैं एक हदीस भी शेयर करना चाह रही थी जुम्मे के हवाले से। कई बार हम एक आदतन और रूटीन में जुम्मा पढ़ने जा रहे होते हैं और उसकी हमें एक फ़जीलत का और इतना रिवॉर्ड का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन मैं आपके साथ जो हदीस शेयर करूँगी, इट्स गोइंग टू बी अ मोटिवेशन फॉर यू गाइस कि जब भी आप जुम्मा पढ़ने जाएंगे इस हदीस को याद रखें कि कितना रिवॉर्ड है, कितनी फ़जीलत है जब भी हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं। मुस्लिम की ये हदीस है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वुज़ू किया, अच्छे तरीके से वुज़ू किया और फिर जुम्मे के लिए आया, गौर से खुतबा सुना और ख़ामोश रहा, उसके इस जुम्मे से अगले जुम्मे के दरमियानी मुद्दत तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जब भी आप जुम्मा पढ़ने के लिए जाएं इस हदीस को ज़रूर याद रखें। आज की फ्राइडे रिफ्लेक्शन में मैं आपके साथ एक दुआ शेयर करूँगी। बहुत कॉमन दुआ है, हम सब अपनी नमाज़ों में, नमाज़ों के बाद इसको मांगते भी हैं। दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार। ये वो दुआ है जो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे। इसी पे हम आज रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके बारे में हदीस भी आती है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगा करते थे और जब आपने एक दुआ मांगनी होती तो आप इसी दुआ को मांगते, और जब आपने बड़ी दुआ मांगनी होती तो उसमें भी इस दुआ को मांगते थे। और अगर हम इस पे रिफ्लेक्ट करें इस दुआ पे, तो हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद ये दुआ रिवाइव करवाती है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि हम इस ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां, हसनात लेना चाहते हैं और उसके साथ साथ उसका रिवॉर्ड हम आखिरत में चाहते हैं कि आखिरत में भी हमें हसनात मिलें, उनका अजर मिले। और साथ साथ हर इंसान की कोशिश होती है कि वो कोई ऐसा काम इस ज़िंदगी में ना करे जो उसको जहन्नुम के अज़ाब की तरफ ले जाए। तो ये दुआ निचोड़ है हमारी ज़िंदगी के मकसद का कि हम इस दुनिया में अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि हमें हसनात दे, खैर भलाइयों के काम करने की तौफीक दे, आखिरत में भी हसनात के तौर पर जो भी हम कर रहे हैं उनका अजर मिले और हमें जहन्नुम की आग से बचाए। हमारे दीन ने एक मयार हमें दिया है कि हम इस दुनिया में जो भी काम करें, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो, हम आखिरत को सामने रखते हुए करें कि आखिरत में हमें इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और एक बैलेंस को लेके चलें। हमारा दीन हमें एतदाल का जो लेसन देता है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनाता। तो हम सब ये क्वेश्चन पूछें ख़ुद से कि क्या हमारी ज़िंदगी में दीन और दुनिया का सही बैलेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, इतने मसरूफ़ हो जाएं कि हम आखिरत की फ़िक्र ना करें, अपनी नमाज़ों को छोड़ दें इस दुनिया के लिए और इस दुनिया में सारे काम लोगों की खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए करें और अल्लाह की रज़ा के लिए ना करें। और कहीं ऐसा भी ना हो कि हम दीन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, इतने एक्सट्रीमिस्ट बन जाएं कि हम दुनिया से फ़ायदा ना उठाएं। और कहीं मैं अपनी टीचर की एक बात सुन रही थी और वाकई ही इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि आपके माहौल का आपके ऊपर असर होता है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे ब्रांड कॉन्शियस हैं या मटेरियलिस्टिक हैं जो कि सिर्फ दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में क्या अचीव कर लिया, ये फ़ैशन कर लिया, ये हाउस ले लिया, ये कार ले ली, और इसी तरह की बातचीत होती है और अल्लाह ताला का कोई ख़ास जिक्र नहीं होता, तो इस तरह के माहौल में बैठ के आपके ऊपर भी इसका असर होगा और आपका भी दिल करेगा
کہ آپ صرف دنیا میں ہی بھاگ دوڑ کرتے رہیں اور آخرت کی فکر کم ہوگی. لیکن آن دا کانٹریری اگر آپ کسی ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں, ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ بات بات پہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, اور اپنی آخرت کی فکر اور اس کی یاد دلائی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ دنیا کی بھی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی مینشن کی جاتی ہیں, تو اس طرح کی کمپنی میں ڈیفینیٹلی آپ دین و دنیا کا ایک بیلنس لے کے ہی اٹھیں گے. تو ہمارے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, تو ہمیشہ اس میں بھی ایک بیلنس دیکھیں کہ آپ کس قسم کے ماحول میں, کس طرح کی سراؤنڈنگز ہیں آپ کی, کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی ایسی کمپنی میں بیٹھیں جہاں پہ دنیا کی صرف بات ہے اور آپ اس کا رنگ لے کے نہ اٹھیں. لیکن ایسی کمپنی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ اللہ کا رنگ لے کر ہی اٹھیں گے. تو یہ دعا ہمیں ایک طرح سے ریمائنڈر دیتی ہے کہ دنیا میں جو بھی کام کریں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں, آخرت کے لیے کریں. تو جب آخرت ہمارا مقصد بن جاتی ہے تو ہماری زندگی کا نظریہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اور پھر جو بھی کام ہم کرتے ہیں زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اللہ سے ہی ریوارڈ لینے کے لیے کرتے ہیں, آخرت میں ہمارا اجر سٹور ہوتا جائے, یہ انٹینشن ہوتی ہے. پھر چاہے آپ کوئی بھی گھر کا کام کر رہے ہیں, کوکنگ کر رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, لانڈری کر رہے ہیں, یا بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, آپ کا کیا انٹینشن ہوتی ہے کہ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے ہمیں لینا ہے. کسی سے کوئی تعریف نہیں چاہیے, کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ اس کا کوئی صلہ ہمیں یہاں پہ دنیا میں مل جائے. ساری انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیں, ہمارا اجر سٹور ہو جائے آخرت کے لیے, اور ان سارے کاموں سے بچا جاتا ہے جو کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں. ان دا اینڈ میسج یہی ہے کہ اس دعا کو کثرت سے مانگا جائے, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے. ایک مسنون عمل ہے, سنت پہ عمل کرنے کا ریوارڈ بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا مقصد بھی ریوائیو ہوتا رہے گا. دنیا کے بیلنس کو لے کے چلا جائے, دنیا میں جو بھی کام کریں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں, اور ساری جو بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اللہ سے لگی ہوئی ہوں اور اللہ سے ہی ہم صلہ چاہیں, اور اپنی زندگی میں کوئی ایسی مصروفیت نہ ہو, ایسا کام نہ ہو جو کہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری پرائورٹی ہونا چاہیے. جب یہ نظریہ ہمارا بن جاتا ہے نا کہ آخرت ہماری پرائورٹی ہے, تو پھر چاہے کہیں بھی ہو اللہ ہماری پرائورٹی ہوتا ہے. چاہے دنیا کسی کام میں مصروف بھی ہوں تو ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. تو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. انشاءاللہ آئی ول سی یو ود اندر ریمائنڈر. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.